हेलो एंड वेलकम टू इंश्योर सिविल सर्विसेज। आज किन्हीं कारणों से सर नहीं आ पाए हैं, तो आज हिंदू का सेशन मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। माली एक बार फिर से न्यूज़ में आ गया है। आपको पता है पिछले 9 महीने में लगातार दूसरी बार ये वहाँ पर कूप हुआ है, तख्ता पलट हुआ है, जहाँ पर उनके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट सबको जेल में डालकर प्राइम मिनिस्टर असिनी बन गए हैं। तो आपको माली की ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी कि उसकी लोकेशन हो जाती है। माली आपको पता हो शायद कि माली फ्रांस की टेरिटरी रहा है, 1960 तक उसकी कॉलोनी रहा है, बट आज भी फ्रांस की आर्मी वहाँ पर तैनात है। क्यों? वो कहते हैं कि जो एरिया है ये वाला पूरा अफ्रीका का, वेस्टर्न अफ्रीका, वहाँ पर काफ़ी रेडिकलिस्ट इस्लामिक रिलीजन के काफ़ी रेडिकल लोग हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा टेररिज्म फैला सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए फ्रांस ने अपनी आर्मी लगातार वहीं पर तैनात कर रखी है। तो माली की लोकेशन के बारे में आपको इन कथनों पर विचार करना है। पहला, माली एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। दूसरा, वो नाइजर, अल्जीरिया और लीबिया के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है। तो ये आपको दिख रहा है माली मैप में, ये आपको दिख रहा है किस किस के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। अल्जीरिया, नाइजर, बुर्किना फासो, कूत दिवाओ, गिनिया, सेनेगल, मॉरिशियाना। कहीं पर भी आपको लिबिया नहीं दिख रहा होगा। ये मोरक्को है, ये लिबिया है, और दोनों के साथ माली शेयर नहीं कर रहा है बाउंड्री। तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, लिबिया के साथ नहीं कर रहा है, हालांकि अल्जीरिया और नाइजर के साथ कर रहा है, बट इट इज़ अ लैंड लॉक्ड कंट्री, क्योंकि आप देख रहे हैं हर तरफ से लैंड से लॉक्ड है। तो सही ऑप्शन हो गया ए, ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 2, आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में इनमें से इन कथनों पर विचार करना है। पहला, ये स्पेस में 1998 से है। दूसरा, ये ISS 5 स्पेस एजेंसीज के कोऑपरेशन से काम कर रहा है, जो कि हैं यूनाइटेड स्टेट्स की नासा, रॉसकॉमोस, जाक्सा, ESA और CSA। दोनों ही ऑप्शन सही हैं। ISS 1998 से स्पेस में है और ये इन पांचों स्पेस एजेंसीज के कोऑपरेशन से काम कर रहा है, नासा, रॉसकॉमोस, जाक्सा, ESA और CSA। ऑप्शन सही हो गया सी, बोथ 1 और 2। युवा स्कीम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, युवा यानी कि यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स स्कीम जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है। ये एक इंडिया @75 प्रोजेक्ट जो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आता है, उसके अंतर्गत ये युवा स्कीम है जो कि यंग जनरेशन ऑफ राइटर्स को अनसंग हीरोज के बारे में लिखने के लिए प्रेरित करता है। तो आपको बताना है युवा के बारे में इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं। दोनों ही कथन सही हैं, क्योंकि युवा एक स्कीम है जो कि यंग बडिंग टैलेंट्स जो हैं, हमारे जो ऑथर्स हैं जो कि 30 से नीचे एज के हैं, उनके लिए लाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। और ये इंडिया @75 प्रोजेक्ट का एक पार्ट है, जिसके थ्रू ये जो यंग राइटर्स हैं उनको अनसंग हीरोज, फ्रीडम फाइटर्स जैसे थीम्स पर काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो सही ऑप्शन हो गया सी, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM केयर्स चिल्ड्रन फंड आपने देखा आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि जो ऑर्फन हो गए हैं बच्चे इस महामारी के दौरान, तो उनके लिए ये स्कीम लाई गई है इस फंड के द्वारा। तो आपको बताना है उसमें क्या क्या सही है। ये PM केयर्स के थ्रू इसमें से एक कॉर्पस अमाउंट निकाला जाएगा जो कि 10 लाख का होगा ऐसे हर एक ऑर्फन चाइल्ड के लिए, और वो उसको 18 साल का जब हो जाएगा तब उसको यूज़ कर पाएगा। सेकेंड ऑप्शन, उसको स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी 10 साल तक, जब तक वो कहाँ पर, नियरेस्ट केंद्रीय विद्यालय या फिर प्राइवेट स्कूल में एज अ डे स्कॉलर। हायर एजुकेशन के लिए ऐसे हर एक बच्चे को लोन दिया जाएगा जिसमें कि इंटरेस्ट PM केयर्स फंड से निकाला जाएगा। आपको बताना है PM केयर्स चिल्ड्रन फंड के बारे में इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तीनों ही कथन सही हैं, तो सही ऑप्शन है D, 1, 2 और 3। 10 से 18 साल के बच्चों की पढ़ाई का प्रोविजन भी इसके थ्रू किया गया है। न्यूज़ हाईलाइट करी बंद्रावत्स शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में। ये आजकल आपने देखा होगा, काफ़ी ये न्यूज़ कॉमन हो गई है कि जब भी ट्राइब एरियाज़ में, ऐसे ट्राइबल एरियाज़ में जब भी डॉक्टर्स या उनकी टीम पहुंचती है कोविड-19 का टेस्ट करने के लिए, वैक्सीन लगाने के लिए, किसी भी कारणों के लिए, तो काफ़ी लोग भाग के, डर के मारे भाग के जंगलों में घुस जाते हैं। ऐसे ही एक इंसिडेंट हुआ है, जबकि बंद्रावत्स एक शेड्यूल्ड ट्राइब है जो कि भागकर जंगलों में छुप गई। तो आपको बताना है ये बंद्रावत्स कहाँ की ट्राइब है। आपके ऑप्शन हैं तमिलनाडु, केरल, मणिपुर, उत्तराखंड। सही ऑप्शन है डी, उत्तराखंड। पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो का जो अमेंडमेंट आया है 2019 का, उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये एक्ट के थ्रू जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उनमें पनिशमेंट बढ़ाई गई है और उसके अंतर्गत अब डेथ पेनल्टी भी दिया जा सकता है। ये एक्ट क्रिटिकल है क्योंकि इसमें पहली बार चाइल्ड पोर्नोग्राफी को क्लियरली डिफाइन किया गया है और उसको पनिशेबल बनाया गया है।
तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। ये क्वेश्चन पॉक्सो एक्ट के ऊपर मैं अपनी सीरीज में भी करा चुकी हूँ आपको। पॉक्सो एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाल ही में ये काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल ऑफेंसेस बढ़ते जा रहे हैं फीमेल्स के खिलाफ। एक बार देख लेते हैं इसके प्रोविजंस। जो पॉक्सो एक्ट का जो अमेंडमेंट आया है 2019 का, उसमें जो भी चिल्ड्रन के अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं उनके लिए डेथ पेनल्टी का प्रोविजन किया गया है। इसमें अगर ऐसे चाइल्ड के ऊपर जो कि 16 साल से छोटा है, ऐसे चाइल्ड के ऊपर अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो उसके लिए 20 साल का इम्प्रिजनमेंट है, जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भी बदल सकता है विथ फाइन। अगर एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एक्ट होता है ऐसे 16 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए के ऊपर, तो ये पनिशमेंट 10 साल से 20 साल तक के बीच हो सकती है और मैक्सिमम डेथ पेनल्टी भी हो सकती है इसके लिए। इस एक्ट के थ्रू पहली बार चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डिफाइन किया गया है और उसके लिए पनिशमेंट रखी गई है 5 साल से तक की, जिसमें फाइन भी होगा। और अगर ऐसा सब्सिक्वेंट कन्विक्शन होता है, यानी कि फिर से ऐसे ही किसी ऑफेंस के अंतर्गत कन्विक्ट होता है वो इंसान, तो उसको 7 साल की विथ फाइन सजा हो सकती है। तो ऑप्शंस कौन कौन से सही हो गए? दोनों। तो सही ऑप्शन है सी, बोथ 1 and 2। यंग इंडिया, यंग इंडिया आपको बताना है, इसमें आप ये चीज देखिएगा, बस नोटिस कीजिएगा कि ये एक वीकली जर्नल है और इंग्लिश में पब्लिश किया जाता है। ये न्यूज में आया है फिर से, मिसेस बेसेंट एंड प्रेस एक्ट करके हिंदू में। तो आपको बताना है ये यंग इंडिया किसके द्वारा संचालित किया जाता था? सही ऑप्शन है ए, महात्मा गांधी। IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आप काफी न्यूज में सुनते होंगे रोज, मॉनसून के बारे में, कभी बारिश के बारे में, कभी साइक्लोन के बारे में, हर तरीके की जो भी मॉनसून से रिलेटेड फोरकास्टिंग है वो सब IMD के थ्रू ही होती है। आपको उसके बारे में इन कथनों पर विचार करना है। पहला, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर होती है। इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। आपको बताना है इसके IMD के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं। दोनों ही कथन सही हैं क्योंकि IMD मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत आती है और इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। तो सही ऑप्शन हो गया सी, बोथ 1 and 2। काजीरंगा नेशनल पार्क न्यूज में आया। न्यूज क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा क्या बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कमांडो ट्रेनिंग वगैरह हो रही है, बस इतना ही है इसमें। ये जो भी वहां पर जानवर हैं उनके लिए, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूज। बट हाँ, काजीरंगा नेशनल पार्क क्योंकि न्यूज में आ गया तो इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। ये आपको बताना है कि क्या ये एक नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था 1974 में, क्या इसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 2007 में, क्या यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि 1985 में घोषित की गई थी। आपको बताना है काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो तीनों ही कथन सही हैं। इसे एक नेशनल पार्क बनाया गया था 1974 में, टाइगर रिजर्व 2007 में, और ये आज की डेट में एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसे 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत ला दिया गया था। एक बार कुछ फैक्ट्स और देख लेते हैं। ये देखिए, ये असम में आपको दिख रहा है, ये रहा काजीरंगा नेशनल पार्क। ये इसके थ्रू एक रिवर फ्लो करती है जिसे कहते हैं दिफ्लू। ये है इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। आपने पढ़ लिया कि नेशनल पार्क 1974 में बनाया गया, इसे टाइगर रिजर्व 2007 में बनाया गया। इसका काम 4 बिग स्पीशीज के कंजर्वेशन में है जो कि राइनो, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाटिक वाटर बफलो है। असम में ही एक और पोबितोरो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करके है जिसमें 1 हॉर्न राइनोस सबसे ज्यादा डेंसली पाए जाते हैं, जबकि वर्ल्ड में, जबकि ये सेकंड हाईएस्ट अगर नंबर में देखे जाए तो ये सेकंड हाईएस्ट है आफ्टर काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, मतलब सबसे ज्यादा 1 हॉर्न राइनोस रखने वाला नेशनल पार्क है। इस एरिया को इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया बनाया गया है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 1985 से। इसके थ्रू दिफ्लू रिवर पास करती है और ये टाइगर सेंसस में, जो टाइगर सेंसस हुआ था 2014 का, उसमें काजीरंगा तीसरे नंबर पर था आफ्टर कॉर्बेट नेशनल पार्क और बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में। आज का आखिरी क्वेश्चन है ये, आपको इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जो कि आजकल फिर से न्यूज में आई है क्योंकि ये 2020 में ऐसे लॉन्च की गई थी कोविड-19 के रिस्पॉन्स में। तो अब आपको बताना है इसके बारे में कौन कौन से कथन सही हैं। पहला, ये मई 2020 में रोल आउट की गई थी सेंटर के आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत, किसके लिए? कोविड-19 के रिस्पॉन्स के लिए। दूसरा, इसमें नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी जो है वो इसकी गारंटी प्रोवाइडर है। और ECLGS 4.0 जो कि अभी लॉन्च हुआ है, इसके अंतर्गत 100% गारंटी कवर दिया जा रहा है टू लोन्स अप टू 2 crores टू हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स, मेडिकल कॉलेजेस
किस चीज़ के लिए? ऑन साइट ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनाने के लिए, जिसमें इंटरेस्ट रेट 7.5% पे कैप किया जाएगा। तीनों ही ऑप्शन सही हैं। ECLGS 2020 में निकाली गई थी सेंटर के आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत कोविड-19 क्राइसिस को हैंडल करने के लिए। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी इसकी गारंटी प्रोवाइडर है और 4.0 ECLGS के अंतर्गत 100% गारंटी कवर दिया जा रहा है 2 करोड़ के लोन्स तक के लिए, जो कि हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स, मेडिकल कॉलेजेस ले सकते हैं ऑन साइट ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स बनाने के लिए, और इसका इंटरेस्ट रेट 7.5% पे कैप किया गया है। तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं, D 1 2 3। इसी के साथ 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं आज। ये सर की टेलीग्राम आईडी है, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी, क्योंकि इस पे सर लगातार डेली टेस्ट कराते रहते हैं 5 क्वेश्चंस का, और जो भी उन्हें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं उनके बारे में डिटेल्स शेयर करते रहते हैं। और बाकी आपको अगर सेशंस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेशंस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।